इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन पेपर के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर्स का है, तो उसे स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23A, डिस्क्राइब कोल एज सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। यानी कि कोयले को एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि कोल एज अ सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। और सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये है कि इट इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी कि कोयला जो होता है वो एक समाप्य संसाधन है, यानी कि ख़त्म होने वाला जो है वो संसाधन है। दूसरा, कोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल विच इज़ मेनली यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। तो भारत में जो है थर्मल पावर यानी तापीय ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो मुख्य मतलब जिससे वो ऊर्जा प्राप्त होती है वो है कोयला। यानी कोयले को जलाकर ही जो है वो तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट इज कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। और जो आयरन ओर होता है यानी कि लौह अयस्क है उसको भी पिघलाने वगैरह, और उसको भी जब उसकी शुद्धि की जाती है तो उसके लिए भी कोल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज़ ऑफ बिटुमिनस टाइप। तो भारत में जो कोयला प्राप्त किया जाता है उसमें से 80% जो है बिटुमिनस कोल जो है वो प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत, जिसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल है। तो ये भारत में जो है वो इसी कोल के मुख्य भंडार हैं। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। और भारत में जो है जो कोयला के मुख्य क्षेत्र हैं, गोंडवाना कोल फील्ड जो है वो कहाँ पे है, वो दामोदर घाटी में स्थित है। तो ये मतलब यहाँ पे हमें जो भारत में कोयले का उपयोग हो रहा है, जो उसका उत्पादन हो रहा है, उस सब के बारे में हमें इसको पॉइंट वाइज हमने इसमें डिस्क्राइब कर देना है। नाउ 23B, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। यानी कि सौर ऊर्जा को भारत में उसका महत्व लिखना है एज अ नॉन कन्वेंशनल, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो सौर ऊर्जा है उसका महत्व हमें लिखना है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में कौन से आएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, ये सब कन्वेंशनल हैं। और नॉन कन्वेंशनल में जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, ये सब जो हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हम लिखेंगे, सन रेज ट्रैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें फोटोवोल्टिक सेल ट्रैप करते हैं और वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। सेकंड, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज़ सम रिलेटिवली एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है वो भी अदर जो जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल भी है, फ़ायदेमंद भी है, और मतलब इजीली अवेलेबल भी है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ कॉस्ट कंपेटिटिव। कॉस्ट कंपेटिटिव का मतलब है कि इसमें खर्चा भी कम आता है। सोलर एनर्जी जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन का एक बार खर्चा है, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके हमें मतलब वो सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि ये जो है किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है, तो ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है।
इट इज़ ईज़ी टू कंस्ट्रक्ट, और इसको या हम कंस्ट्रक्ट की जगह इंस्टॉल भी लिख सकते हैं कि जैसे सोलर एनर्जी के लिए जो हम मतलब शीट्स वगैरह जो लगाते हैं तो वो मतलब इजीली इंस्टॉल हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ इट इज़ जनरली यूज्ड इन अप्लाइंसेस लाइक सोलर हीटर, क्रॉप ड्रायर, कुकर्स एसेट्रा। तो कई अप्लाइंसेस भी अब ऐसे हैं जिनमें कि हम सोलर एनर्जी से जिसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया।